हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को। और जैसा कि हम लोग टाइप वाइज ट्रिक्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ इस कोर्स के अंतर्गत टाइप वाइज। ठीक है, और टाइप्स में बेसिकली फर्स्ट टाइप हम लोगों ने कवर कर लिया था कल के वीडियो में, और आज जो है बेसिकली सेकेंड टाइप को हम लोग कवर करेंगे जो हो गए स्टॉपेज से रिलेटेड। राइट, स्टॉपेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज की इस सीरीज में। ठीक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, ये चीज़ समझ लो। इसमें क्या हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे कोई दे दिया जाए कि कोई एक बस है जो कि चल रही है किसी स्पीड से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और ये स्टॉपेज के कारण यानी कि रास्ते में पैसेंजर को बिठाने के कारण कुछ देरी से चलती है, यानी कि रुक रुक के चलती है, उसके कारण जो उसकी स्पीड हो गई है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, तो उस केस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पर मिनट कितने बेसिकली मिनट रुकी, कितने एक घंटे में कितने मिनट रुक रही है बस। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इनके पीछे वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, क्वेश्चन में आपको एक स्पीड जो दी होगी वो बिना रुके हुए दी होगी, यानी बिना विदाउट स्टॉपेज जो स्पीड होगी वो आपको स्पीड दी होगी, और विद स्टॉपेज आपको स्पीड दी होगी। तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपको क्या करना होगा, जस्ट डिफरेंस लेना होगा स्पीड का डिफरेंस आपको लेना होगा। स्पीड का डिफरेंस जैसे यहाँ पर कितना है 20 है, इसको आप कंपेयर कराओगे उस स्पीड से जो विदाउट स्टॉपेज होगी। ठीक है, विदाउट स्टॉपेज यहाँ पर 50 है, तो जस्ट आप 50 से डिवाइड करोगे और इसमें 60 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल यहाँ पर मिनट्स में टाइम निकल के आ जाएगा, कितने मिनट बेसिकली वो रुकेगी। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो कि जो आपकी स्पीड है S1, जो पहली स्पीड है, स्पीड का डिफरेंस बेसिकली आप यहाँ से ले सकते हो S1 और S2 जो स्पीड का डिफरेंस है, और जो विदाउट जो जिस पर विदाउट स्टॉपेज जो है जो स्पीड है वो उसको डिवाइड कर दो, तो ये आपका फॉर्मूला भी बन जाएगा। राइट, तो इस तरह से बेसिकली आप इन क्वेश्चंस को करोगे आसानी से। बाकी क्वेश्चन देखते हैं आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा, उसके ऊपर हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसका। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठहराव को छोड़कर जो स्पीड आ रही है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट्स 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर स्टॉपेज को इंक्लूड कर दिया जाए तो स्पीड कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। आपसे पूछा जा रहा है फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, तो एक घंटे में कितनी देर बेसिकली बस रुकी, ये आपको बताना है। राइट, तो इसमें आप क्या करोगे, आपको पता विदाउट स्टॉपेज जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। ठीक है, और विद स्टॉपेज जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। राइट, आपको मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया, आपको जो स्पीड है स्पीड का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो स्पीड में एक आपकी होगी विदाउट स्टॉपेज, एक होगी विद स्टॉपेज। ठीक है, तो जो विदाउट स्टॉपेज होगी, एक तो विदाउट स्टॉपेज होगी, एक विद स्टॉपेज होगी, दो स्पीड होगी बेसिकली। आपको इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस कितने का है, 20 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, तो 20 को ऊपर रखा जो डिफरेंस आया, और इसको भाग कर देंगे जो स्पीड है विदाउट स्टॉपेज वाली। विदाउट स्टॉपेज कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 से भाग कर दो, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आवर में निकल के आएगा। ठीक है, घंटे में निकल के आएगा, तो टोटल 1/4 घंटे निकल के आया। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 60 से इसमें गुणा कर दोगे। 60 से गुणा कर दोगे तो टोटल मिनट में आ जाएगा, कितने मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया। 15 मिनट जो है, जो गाड़ी है, जो बेसिकली यहाँ पर बस है, वो यहाँ पर आवर रुक रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। इसका सिंपल सा फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, जो स्पीड विदाउट स्टॉपेज और विद स्टॉपेज। ठीक है, एक तो स्पीड आपको विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विद स्टॉपेज। ठीक है, और डिवाइड में आपको स्पीड विदाउट स्टॉपेज, ये आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, इससे आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली नोट कर लो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जस्ट आपको क्या करना है, स्पीड का डिफरेंस लेना है और भाग कर देना है जो कि विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड होगी। ठीक है, उसी से बेसिकली आप यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो आपको आवर में निकल आएगा, और आवर से फिर अगर आपको मिनट में निकालना है तो उसके लिए जस्ट आप 60 से गुणा कर दोगे। राइट, तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 1200 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, यानी एक फ्लाइट है 1200 किलोमीटर की फ्लाइट थी एयरक्राफ्ट से, जो कि स्लो डाउन हो जाती है बैड वेदर के कारण। इट्स एवरेज स्पीड रिड्यूस बाय 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी जो स्पीड है एयरक्राफ्ट की वो 300 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। एंड टाइम इंक्रीज्ड बाय 2 आवर्स, और टाइम जो है वो 2 घंटे बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। राइट, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट का आपको ओरिजिनल ड्यूरेशन बताना है कि ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था, कितना बेसिकली टाइम लगा उसको। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। दूसरा क्या, अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो उसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। दोनों से ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या होगा, फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, आप फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हो। इसको नॉर्मली आपको टोटल डिस्टेंस पता है 1200 किलोमीटर, आप डिवाइड करोगे, जो स्पीड है उसको आप मान सकते हो अपनी तरफ से कुछ भी एस मान लिया, और 300 किलोमीटर रिड्यूस हो रही तो -300 किलोमीटर कर लो। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, 1200 किलोमीटर डिस्टेंस और टोटल स्पीड, इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना है, 2 घंटे का। 2 घंटे यानी 2 के बराबर कर दो। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने में क्या होगा कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इस मेथड को मत अपनाओ। ठीक है, ये हालांकि आप इससे कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप इस मेथड से भी कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ से आप डिफरेंस निकाल सकते हो। राइट, अब इस क्वेश्चन को एक्चुअल में आप कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन को आप ओरली कर सकते हो। एग्जाम में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है आप ओरली करोगे। कैसे करोगे, आपको जस्ट ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट की, मतलब एक्चुअल का टाइम कितना लगना था। अगर हम यहाँ से मान लें कि 1 घंटा ओरिजिनल टाइम है, तो 1200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। राइट, और 1200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर 1 घंटे में कवर कर रही है तो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, 1200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है 1 घंटे में। अगर 1 घंटा अगर उसका ओरिजिनल ड्यूरेशन था फ्लाइट का, तो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी वो। राइट, अब देखो क्या कह रहे हैं, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिड्यूस हो गई इसकी, यानी 900 किलोमीटर पर आवर हो गई रिड्यूस होने पे, तो 2 घंटे बढ़ते हैं। अब देखो 2 घंटे बढ़ेंगे क्या, अगर 1200 को 900 से भाग करोगे तो 1 घंटे यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 घंटे तो ऐसे भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 1 आवर तो नहीं आ सकता। राइट, क्योंकि जो टाइम लगना चाहिए एक्चुअल टाइम और बाद का टाइम, उसका डिफरेंस 2 घंटे का आना चाहिए। राइट, ये चीज आप समझ पा रहे हो कायदे से कि जो टोटल डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, अगर 900 से भाग करोगे तो 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का डिफरेंस आना चाहिए। जब 1200 से भाग करो, 900 से भाग करो। ठीक है, सेकेंड केस अगर हम लेते हैं 2 घंटा, अगर 2 घंटा 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस से 2 घंटे में ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब स्पीड क्या होगी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 600 किलोमीटर पर आवर होगी। राइट, अब 600 किलोमीटर के केस में 300 किलोमीटर पर आवर अगर रिड्यूस कर देते हैं तो बची कितनी, 300 किलोमीटर पर आवर बची। राइट, अब 1200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 300 से भाग करोगे, देखो 1200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 300 से भाग करोगे तो टोटल कितना टाइम लगे, 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, और ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा था, देखो 1200 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर की पर स्पीड से अगर चलती तो 2 घंटे लगते। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स का है, और यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहाँ से आप सीधे सीधे सेटिस्फाई कर गया, 2 घंटे वाले ही हमारा राइट आंसर है। मतलब जो एक्चुअल स्पीड थी जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड कितनी थी, 600 किलोमीटर पर आवर थी। राइट, तो इस तरह से ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना बहुत आसान था। राइट, तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन से उठाना, बहुत ही कम टाइम में कर पाओगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी इज 999 किलोमीटर। ठीक है, आपको 2 प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस दी है 999 किलोमीटर की, तो मान लेते हैं ए और बी डिस्टेंस है, इसके बीच की डिस्टेंस टोटल 999 है किलोमीटर्स में। एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स प्लेस एट 6 AM, यानी 6 AM पर ये क्या है, यहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन रवाना होती है एंड रन्स एट अ स्पीड ऑफ 55.5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड आपको दी है, ये कितनी चल रही है, 55.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है।
राइट। द ट्रेन स्टॉप्स ऑन द वे फॉर 1 hour 20 minutes, मतलब 1 घंटा 20 मिनट ट्रेन बीच में रुकती है, स्टॉपेज होता है। देन पूछ रहे इट विल रीच बी एट, तो बी पर कितने बजे बेसिकली रुकेगी, आगे कितने बजे आएगी, ये आपको बताना है, राइट। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करोगे आप, यहाँ पर भी सिंपल सा आप लगा सकते हो। देखो आपको पता है टोटल डिस्टेंस कितनी 999 किलोमीटर है, स्पीड आपको दी हुई है 55.5 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ निकाल सकते हो टोटल टाइम कितना लगेगा, कितने घंटे लगेंगे, राइट, कितना टाइम लगेगा। यहाँ से दोनों जगह आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये घट जाएगा, और 111 से ऊपर नीचे अगर आप भाग करोगे तो ये 5 टाइम्स में कटेगा, ये 9 टाइम्स में, ये बेसिकली 9 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो 90 हो गया। अब 5 से इसको भाग कर दोगे तो ये कितना हो गया, 18 हो गया, यानी 18 आवर्स टोटल लगेंगे, 18 घंटे टोटल लगेंगे। और यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि 1 घंटे 20 मिनट बीच में रुकी, तो 1 hour और 20 मिनट्स और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, यानी टोटल 19 आवर्स 20 मिनट आपको यहाँ पर टोटल टाइम लगेगा ए से बी तक पहुँचने में, ठीक है। अब देखो सुबह चली थी कितने बजे, वो 6 AM पे चली थी। अगर 12 घंटे में जो जोड़ते हैं इसमें तो 6 AM से 6 PM हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर से 6 आवर अगर आप जोड़ोगे 18 घंटे हो जाएंगे, तब ये 6 AM पे वापस हो जाएगी, ठीक है। मतलब फिर से 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 AM बच जाएगा, 12 AM हो जाएगा जब 18 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि 12 घंटे में 6 PM हो गई, ठीक है। 12 घंटे जो आप इसमें जोड़ोगे तो 6 PM हो गई, और फिर से 6 घंटे जोड़ोगे तो 12 AM हो गया, और 1 घंटा 20 मिनट और आपको जोड़ना है, तो 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ोगे तो 1:20 हो जाएगा, और ये क्या होगा, AM होगा, ठीक है। AM 1:20 AM पर बेसिकली ये ट्रेन जो है पहुंचेगी बी स्टेशन पर, ठीक है। यानी राइट आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, सिंपली आप टोटल टाइम निकाल लो, उसके बाद फिर जस्ट जोड़ देना है आपको, राइट। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा। स्टॉपेज वाले सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं मैं सभी इसमें आपको करा दूंगा, राइट फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लो, स्पीड ऑफ अ मैन इज 90 किलोमीटर पर आवर। एक मैन की स्पीड आपको दी हुई है, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। आफ्टर एवरी 24 मिनट्स ही रिड्यूसेस स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो हर 24 मिनट में वो क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रिड्यूस कर रहा है, राइट। इफ ही हैज टू ट्रेवल 160 किलोमीटर, अगर 160 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना हो तो फाइंड द टोटल टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, कुल समय कितना लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, राइट। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे आप, हमें पहले पता है कि 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, और यहाँ पर 24 मिनट वो चलेगी, क्योंकि 24 मिनट के बाद इस जो यहाँ पर स्पीड हो जाएगी वो 5 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो इसको हम घंटे में अगर कन्वर्ट करें, क्योंकि ये पर किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये ओवरऑल कितना बेसिकली चलेगी हम निकाल सकते हैं 24 मिनट में, ठीक है। 90 और ये 12 से कटोगे तो ये 5 बार में, 12 से 2 बार में, यानी 2/5, तो 90 का 2/5 ये हो गया, 18 दूना 36, यानी 36 किलोमीटर जो है ये पहले 24 घंटे में चलेगी। फिर अगले 24 घंटे में कितना चलेगी वो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है 5 किलोमीटर डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर डिफरेंस आने का मतलब ये 85 की स्पीड से चलेगी, और फिर से 24 घंटे यानी 2/5 की स्पीड से चलेगी, और 5 से आप काटोगे तो 17 × 2 ये हो गया 34, तो अगले में 34 किलोमीटर चलेगी। फिर से अगर आप 80 लेते हो तो उसका फिर से आपको 2/5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 × 2 आपकी 32 हो गया। अब आप देखो यहाँ पर कॉमन चीज देखो, यहाँ पर डिफरेंस 2-2 का चल रहा है, यानी 2-2 का डिफरेंस चलता रहेगा इसी तरह से। तो अगली जो 24 घंटे में चलेगी वो 30 चलेगी, फिर अगले जो 24 घंटे में चलेगी फिर 28 चलेगी, इस तरह से ये चलती रहेगी, ठीक है। तो जस्ट आपको ये देखना है 160 किलोमीटर कहाँ पर कवर होता है, 160 किलोमीटर कहाँ पर होता है। तो यहाँ से अगर आप जोड़ोगे तो 3, 6, 9, 12, 14, 140 ये हो गया, और यहाँ पर देखो 6, 4, 10 और 10 ये 20 यहाँ हो गया, तो 160 किलोमीटर टोटल हो गई डिस्टेंस। अब देखो चली कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 24 मिनट के हिसाब से 5 बार चली, यानी टोटल 120 मिनट लगा, राइट। 120 मिनट लगा, 120 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 2 आवर्स लगे, यानी फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आवर्स आएगा, 2 घंटे आएगा,
ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो आसानी से। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे सिंपली जस्ट आप जितने भी मिनट दिया उतने मिनट निकाल लो, उसके हिसाब से रिड्यूस करते चले जाओ, ठीक है, और ये सिंपली होती चली जाएगी और आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, अ मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक आदमी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, यानी हर किलोमीटर के बाद वो क्या करता है, 5 मिनट का रेस्ट लेता है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ पर हमें पता है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो नॉर्मली उसको आधा घंटा लगेगा, 1/2 आवर लगेगा, यानी 30 मिनट लगेगा, ठीक है। 30 मिनट यहाँ पर लग जाएगा उसको, लेकिन वो क्या कर रहा है, हर किलोमीटर पे 5 मिनट का रेस्ट ले रहा है, यानी पहले किलोमीटर पर लेगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, तो ये टोटल कितनी बार ब्रेक लेगा ये आप देख लो। यहाँ से एक बार यहाँ पर लेगा, फिर यहाँ पर लेगा, फिर यहाँ पर लेगा, फिर यहाँ पर लेगा, ठीक है, यानी ओवरऑल कितनी बार ब्रेक लेगा, 4 बार ब्रेक लेगा और 5-5 मिनट का, तो टोटल कितना टाइम वो ब्रेक में जाएगा, 20 मिनट टाइम जो है वो ब्रेक में जाएगा, ठीक है। और ये चीज आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, अगर आपको सीक्वेंस में दिया हुआ है तो उसमें आप जस्ट याद रखो जितने भी किलोमीटर में दिया हुआ है उसमें जस्ट 1 घटा दो, ठीक है। जैसे 5 किलोमीटर दिया होता, 1-1 किलोमीटर पे रेस्ट कर रहा था, तो जब वो आखिरी बार पहुंच जाएगा तो फिर रेस्ट नहीं करेगा, फिर वो पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल 4 बार रेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए 20 मिनट्स यहाँ पर हो गए, तो 30 मिनट पहले लग रहे हैं, 20 मिनट बाद में लगे, तो ओवरऑल कितने मिनट लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे। 50 मिनट यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 मिनट में वो जो है कवर कर लेगा 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप सिंपली कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। क्लियर हो गया सभी को, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये टाइप समझ आ गया होगा, स्टॉपेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हम लोगों ने कर लिए, और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा। सारे टाइप के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए सेपरेटली बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स हैं। तो जस्ट आप मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।